तो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे और बड़ी मन लगा के जो है पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे प्यारे मित्र, जैसे कि आपको पता है कि अभी मैं लगातार संस्कृत पर वीडियो बना रहा हूँ और आज कक्षा 10 के 7वीं चैप्टर है संस्कृत की, जिसका नाम है नीति श्लोका। आइए उस पर आज हम लोग विचार करेंगे और आपको दिलासा दिलाता हूँ कि इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि आप देखिएगा जब प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन में क्वेश्चन बैंक उठा करके, तो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। और ये चूंकि ज्ञान की भी बात है तो हम ज्ञान के व्यू से भी पढ़ेंगे। देखिए, कहा जाता है कि आप जानकारी के व्यू से पढ़िए, रिजल्ट अपने आप आएगी। रिजल्ट से पढ़िएगा तो शायद ही है कि आपको रिजल्ट भी आए, क्योंकि जानकारी जिसके पास होता है वही रिजल्ट आप ले आता है। रिजल्ट लाकर ही क्या कीजिएगा भाई। कागज की टुकड़ा आपके जीवन को तय नहीं करता है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, जानकारी है, तो आप कहीं भी जाकर फहरा सकते हैं। कहा जाता है कि धनवान की पूजा नहीं होती है, जो जिसके पास जानकारी होती है, ज्ञान होती है, उसी की पूजा होती है। संस्कृत में कहावत है कि हाँ, विद्वान सर्वत्र पूजते, स्वदेशे पूजते राजा, और विद्वान जो है सर्वत्र पूजते। अपने राज्य में ही राजा की पूजाई होती है, लेकिन विद्वान जो है कहीं भी जाकर अपना नाम कमा सकता है। अपना जो है ज्ञान के बदौलत वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, कक्षा 10 की संस्कृत सप्तम पाठ नीति श्लोका, पहले इसको आप पढ़ लीजिए, उसके बाद किताब की एक एक लाइन को आपको मैं जो है समझा दूंगा। ठीक है, लिया गया है कहाँ से, तो आपको इसको याद रखना है कि नीति श्लोका जो है महाभारत के। नीति श्लोका क्या है कि आपको मैं बता दूं, जब महाभारत हो रही थी, फिरता की बात है, जब महाभारत हो रही थी तो एक धृतराष्ट्र थे, आंख से उनको दिखाई नहीं देता था, तो वो प्रश्न पूछते थे। और एक विदुर महोदय उनमें मंत्री थे, जो क्या करते थे, उनका उस प्रश्न पूछते थे और ये जवाब देते थे। उसका प्रत्येक प्रश्न का सटीक जवाब देते थे और समझाते थे। और उसी जवाब को जो है प्रश्नोत्तर को, वो प्रश्न पूछा और उन्होंने उत्तर दिया। एक क्या किया गया है कि पद के रूप में जो है इसको सूचीबद्ध कर दिया गया है श्लोक के रूप में, और उसे हम पढ़ेंगे। नीति श्लोका के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है, इतना याद रखना है। उसके बाद है कि नरक के 3 द्वार है। नरक के कितने द्वार पूछता है बार बार ऑब्जेक्टिव में, नरक के कितने द्वार है तो बोलेंगे 3। कौन कौन से है, तो काम, क्रोध और लोभ। काम मतलब होता है इच्छा। व्यक्ति के अंदर बहुत अनेक प्रकार के काम है, कामनाएं होती है, इच्छा होती है। जैसे कि कोई यह बनना चाहता है, कोई वो बनना चाहता है, अथवा मतलब बहुत सारे जो है इच्छा होते हैं मनुष्य के अंदर। उसके बाद क्रोध जो है, क्रोध यानी गुस्सा, आप जानते हैं क्रोध मीन्स गुस्सा। और गुस्सा जिसके पास है वो तो पक्का नरक में क्या होता है भाई, नरक आसमान में थोड़ी है, कहीं धरती पर देखना है नरक और स्वर्ग को। तो जिसको अपने काम परीक्षाओं पे काबू नहीं है, क्रोध पे काबू नहीं है, तो वह नरक के रास्ता तय करेगा ही करेगा। और लोभ जो है, व्यक्ति दूसरे को देखकर जलन करता है और लोभित हो जाता है कि काश मेरे पास रहता, ये मेरे पास होता। और जो है तरह तरह के मन में लालच भरे थॉट्स लाता है। ठीक है, पुरुष के 6 दोष कौन कौन से है, व्यक्तित्व के जो है व्यक्ति के 6 दोष है। निंद्रा तंद्रा भयम, निंद्रा तंद्रा भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। निंद्रा मतलब होता है नींद, तंद्रा तनाव, तनाव इस टाइप का होता है कि काम करेगा नहीं लेकिन तनाव उसमें ज्यादा बना रहेगा कि यार इतना काम करना है। उसके बाद भय, किसी भी कार्य को करने से पहले डरेगा कि पता नहीं हमसे हुआ कि नहीं होगा, तो यह भी जो है दोष के अंतर्गत आता है पुरुष के। उसके बाद क्रोध, अभी बताएं, क्रोध मतलब गुस्सा। आलस, देखिए आलस सोना नहीं होता है। आलस क्या होता है, किसी काम को टालना होता है, टाल देना, कि हमसे नहीं होगा, हम सोए रहे, मतलब बैठे रहेगा तो बाद में कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। और दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता कहने का अर्थ है कि किसी कार्य को जो है अगले नहीं होता है क्योंकि आज 2 तारीख है, छोड़ देते हैं, आज नहीं पढ़ेंगे, 4 तारीख को पढ़ लेंगे। उसके बाद 4 तारीख आएगा, आज 4 तारीख है, संडे है, छोड़ देते हैं, सोमवार से पक्का भगवान को हम पढ़ेंगे। ऐसा ही करके जो है व्यक्ति जो है कार्य को टालते जाता है और अंततः समय समाप्त हो जाती है और वह जो कुछ भी नहीं कर पाता है। इसके बाद है किससे किसकी रक्षा होती है। किससे जो है किसकी रक्षा होती है, तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है। अगर आप सत्य की राह पर हैं तो आपकी जो धर्म है उसकी रक्षा होगी। उसके बाद योग, योग मीन्स होता है अभ्यास, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। आप कहें आप मिलाइएगा अपने आप में कि व्यक्ति एक स्टूडेंट जो है अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत कुछ सीखता है, पढ़ता है, लेकिन अभ्यास नहीं करने के कारण सारी चीज क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। आप अपने को देखिए ना कि जब हम 8वीं में थे तो कितना सारा फॉर्मूला अलजेब्रा सारा याद किए थे, अभी मिस कर गए होंगे। उसी प्रकार
अब योग जो है अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। कहा जाता है कि प्रैक्टिस नो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसे बात नहीं है। अब परफेक्ट प्रैक्टिस करने का अर्थ है, अब परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट कहने का अर्थ है कि अभ्यास से व्यक्ति पूर्ण नहीं बनता है, एक पूर्ण अभ्यास से व्यक्ति परिपूर्ण बनता है। आप झूठ का अभ्यास कर रहे हैं, किताब ले ली और मन में दूसरा कुछ चल रहा है, अब बाप मतारी के सामने, माता पिता के सामने पढ़ रहे हैं, भैया के सामने पढ़ रहे हैं, लेकिन मन क्या है कि ट्यूशन में थे, या किए वा किए, तो उसे थोड़ी होता है भाई, पूर्ण अभ्यास करना पड़ेगा लगन से, शिद्दत के साथ में। और उसके बाद मिर्जा से किसकी रक्षा होती है? रूप की। मिर्जा मतलब आप समझते होइएगा, बिहार से है तो मिर्जा मतलब अबटन होता है, अपटन नहीं होता है। शादी के जब कुछ दिन बाकी रहते हैं, 2 या 4 दिन, तो लड़का लड़की को दूल्हा दुल्हन को जो है अपटन लगाया जाता है, ताकि उसकी रूप क्या हो। अब व्यक्ति काम कर रहा है भाई, घाम में काम कर रहा है, अथवा लड़की तो कहीं जा रही, बाहर पढ़ने वढ़ने जा रही, तो उसका चेहरा स्किन क्या होता है, धीमा पड़ जाता है। तो उसको फिर से उसकी रक्षा करने के लिए, उसे मतलब दोबारा बनाने के लिए जो है, दोबारा वापस आने के लिए, सुंदरता वापस लाने के लिए मिर्जा यानी उपटन का, अपटन का प्रयोग किया जाता है। और वृत्ति मतलब होता है आदत, आपकी आचरण कैसी है, आप आचरण लिख सकते हैं, आचरण। इससे जो है आपकी कुल की रक्षा होती है। आप देखिए, देखते हुएगा कोई कोई व्यक्ति ऐसा आता है कि एक गलती के कारण उसके पूरा कुल का नाम असर होता है, फलनामा के कुल में हैसन का एगो दाग लाग गई, सुन ली हुई वो बात की। वही जो है वृत्ति मतलब आचरण होता है। और देखिए, अपमान से जो है नम्रता नष्ट होती है, इस बात की पुष्टि करते हैं हम। अपमान से नम्रता नष्ट होती है। कोई व्यक्ति कितना भी नम्र है, वो पूरा विनम्र है, पूरा गाय सा लड़का है, लेकिन अगर आप उसको ज्यादा अपमानित कर रहे हैं, तो एक सीमा होती है, और सीमा को पार करने के बाद क्या हो जाता है, व्यक्ति की जो विनम्रता की जो क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है। तो इसलिए अपमान से नम्रता की नष्ट होती है, और पराक्रम से दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। देखते हुएगा कि कोई व्यक्ति गरीब परिवार में जन्म लेता है, और वो पराक्रम पराक्रम करता है, यानी कि परिश्रम करता है, और अपने दुर्भाग्य को भाग में बदलता है अपने हाथ से। भगवान कहने के लिए कर्म लिखते हैं, लेकिन जो है व्यक्ति अपने हाथ से ही कर्म लिखता है, अपने कार्य के द्वारा, कार्य मेहनत के द्वारा, लगन के द्वारा। तो पराक्रम से जो है दुर्भाग्य की नष्ट होती है। उसके बाद क्षमा क्रोध का नाश करता है। आप किसी को पुश्तैनी दुश्मनी है, ठीक है, खानदानी चलता आ रहा है कि ओकरा घर से हमारा दुश्मनी बटे, लेकिन अगर आप उसको क्षमा कर देते हैं तो आपकी क्रोध शांत हो जाएगी, क्रोध पक्का अपने आप शांत हो जाएगी। और गलत आचरण से जो है चरित्र का नाश होता है। आप गलत आचरण कर दिए तो चरित्र मतलब होता है कैरेक्टर, आपका नाश हो जाएगा। देखिए, चरित्र बनाने में, कैरेक्टर क्रिएट करने में जो है बहुत समय लगता है, लेकिन नाश करने में थोड़ा भी समय नहीं लगता है। आप एक गलती कीजिएगा, उसके बाद जो है आपका चरित्र छीन हो जाएगा। कहा जाता है कि नेचर और सिग्नेचर एक बार बिगड़ गया, दोबारा सुधर लो से नहीं सुधरता है, ठीक है। और ये रहा इसके अंदर की बात। अब देखिए, आपको संस्कृत की बुक होगी, आप लीजिए अपने हाथ में, 51 पेज नंबर 51 पढ़ेंगे इसको, सप्तम पाठ है। देखिए, एक केवल नंबर के लिए रहा, लेकिन जानकारी के लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, और बुक पढ़कर उसका अर्थ समझना पड़ेगा। हिंदी में ही देना है, लेकिन आप समझे रहिएगा तब ना भाई हिंदी लिख पाइएगा। तो समझिए इसको, पहले इसको जो कोष्टक में लिखा रहता है, वार्मर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो यह दर्शाता है कि इसके अंदर का क्या है, ये क्या है, इसका व्याख्या करता है। देखिए, नीति श्लोक का पाठ है। अयम पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग प्रयोग अंश विशेष अध्याय 33 से 40 रुपया विदुर नीति संकल्प। देखिए, यह पाठ जो है सुप्रसिद्ध ग्रंथ है, महाभारत के उद्योग पर्व की एक अंश है, जिसका मतलब 33-40 के क्या है, अध्याय नहीं होता है, अध्याय नंबर ऐसे कर लीजिए, या फिर टॉपिक नंबर वैसे कर वैसे था, ठीक है। विदुर नीति से संकलित किया गया है। युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्र मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचरित्र से शांत कंचित प्रसन्न नीति विषय न विचयंती। देखिए, युद्ध के समय जो है आसन पर बैठे थे धृतराष्ट्र महोदय, आंख से अंधा थे, और जो है मंत्रीवर उनका नाम था विदुर, वो उनसे प्रश्न पूछते थे, और प्रश्न का उत्तर कौन देते थे? विदुर महोदय, ठीक है। तेसाम समुचित उत्तरम विदुर ददाती, जिसका समुचित उत्तर जो है क्या, सारे उत्तर कौन देते थे? विदुर महोदय। ये सवाल पूछते थे धृतराष्ट्र, और उत्तर कौन देते थे? तो विदुर महोदय, ठीक है। तदेव प्रश्नोत्तरम ग्रंथम विदुर नीति इयम अपनी भागवत गीता एवं महाभारत स्वतंत्र ग्रंथ स्वरूप वर्तते। देखिए, वो उस प्रश्नोत्तर को जो है इसमें संकलित किया गया है, और ये जो है स्वतंत्र ग्रंथ, महाभारत महाभारत स्वतंत्र ग्रंथ, हाँ, महाभारत से लिया गया है। महाभारत एक स्वतंत्र ग्रंथ तो है ही है, और उसी का जो है प्रश्नोत्तर के रूप में जो संकलित हुई है, वो इस बात में इसको जो है
उस बात को यहाँ पे दर्शाया गया है। अब प्रश्न नंबर फर्स्ट पूछता है कि यशम कृतम न विघ्नति शीतमुष्णम भयम रति समृद्धि र समृद्धर्वा सवै पंडिते उच्यते। बोल रहे हैं विदुर महोदय कि यशम कृतम न विघ्नति, जिसके काम में बाधा नहीं पहुंचाए, जिसके कार्य में जो है बाधा नहीं पहुंचाए, क्या क्या? शीत मीन्स ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, भय भय मतलब भय, और रति रति माने होता है, ऐसे नहीं होता है सुख दुख, आप कह लीजिए ना, सुख दुख रति, हाँ आनंद भावुकता, ठीक है। समृद्धि और समृद्ध होगा सवै पंडित उच्चते, वह व्यक्ति अच्छा है, वह व्यक्ति पंडित है जिसके कार्य में बाधा नहीं पहुंचाएगा। कौन कौन? तो ठंडी गर्मी बरसात जाड़ा ऐसे नहीं होता है। कितना व्यक्ति देखे हुईगा सोया है, ट्यूशन जाने का वक्त हुआ और बादल कड़कने लगी, बोलेगा हम न जबो माँ, का है तो वर्षा होने वाली है। तो लेकिन जिसके काम में जो है सब सारी वस्तुएं बाधा नहीं पहुंचाए, वही व्यक्ति पंडित होता है। उसके बाद है तत्वज्ञ सर्वभूता नाम योग्य सर्वकार नाम उपयाग मनुष्य नाम नर पंडित उच्चते। सर्वभूता नाम तत्वज्ञ सर्वभूता नाम योग सर्वकर्म नाम उपयोग मनुष्य नाम। देखिए वह व्यक्ति जो सभी कार्यों को उपयोगी मानता है, किसी वो उसके लिए कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं है, वो सबका समान समय देता है। उसके बाद जो सब पर समान अपना मेहनत करता है और उस सर्वकर्म सभी को जो सर्व योग्य समझता है, वह पंडित, वह व्यक्ति उचित है, ठीक है। उसके बाद है 3 नंबर स्टेंजा पढ़िएगा। अनाहुत प्रविष्टि अपृष्टो बहुभास्ते अविश्वस्ते विश्वस्ती मूर्छिता नाराधम। कहने का अर्थ है अनाहुत प्रविष्टि, कहने का अर्थ है बिना बोलाए प्रवेश करने वाला। कितना व्यक्ति देखे हुए आप घर में है और सीधे आपके घर में सरसर जहां है आप वहीं पे चला आएगा। तो अनाहुत प्रविष्टि अपृष्टे बहुभास्ते, बिना कहे प्रवेश करने वाला, ज्यादा बोलने वाला, अविश्वस्ती विश्वस्ती अविश्वसनीय पर विश्वास करने वाला, मूर्छिता नाराधम, वह क्या है? मूर्ख है और नीच है, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर एको धर्म परम श्रेय क्षमयिका शांति रुत्मा विद्यिका परम तृप्ति अहिंसा सुख। वहां जो है क्षमा से शांति आती है। आप किसी को क्षमा कर दे रहे हैं तो आपको मन में शांति होगी। और विद्यिका परम तृप्ति, विद्या जिसके पास हो गया वो तृप्त व्यक्ति हो जाता है, वो परम तृप्त हो जाता है। और अहिंसा का सुख, वहां अहिंसा मन में लाने से जो है आदमी भी सुख को प्राप्त कर लेता है। अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है, क्षमा से शांति की प्राप्ति होती है और विद्या से परम तृप्ति की प्राप्ति होती है। उसके बाद में है त्रिविंदम नरकस्य द्वारम नाशनाम आत्मना काम क्रोधस्थता लोभ अस्मादेते सत्रय तेजते। देखिए त्रिविंद नरक से द्वार, नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ, सबका अर्थ मैं समझा चुका हूं। उसके बाद है सर्दोषा पुरुष ने हतव्या भूमित मिक्षता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। पुरुष के जो है, पुरुष कहने का अर्थ लड़का ही नहीं होता है, लड़की स्त्री भी होती है। तो देखिए मनुष्य के 6 दोष हैं और उसे हटा देना चाहिए अपने उदार चाहने के लिए। अपने जो है क्या होता है, अपना भला हो, आपका जो है भला हो। उसके बाद जो है आप जो चाहे मन में वो आपका मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए क्या करना होगा? 6 दोष को त्याग देना होगा। वो दोष कौन कौन से है? तो निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता बता दिए। निंद्रा तंद्रा क्या है, भय क्रोध आलस्य क्या है, ठीक है। उसके बाद सत्येन रक्षते धर्मो, ध्यान दीजिएगा एक और बात पूछता है बार बार कि किसी एक श्लोक को लिखें तो आपको जो है जो आसान लगे वो आप याद कर लीजिएगा। हमको तो इसमें 3-4 को याद था भाई, और हमारे समय में पूछता था और मैंने लिखे, हम लिखे हैं कौन? सोरदोषा पुरुष ने, इसी को लिखे हैं। उसके बाद सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजा रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, विद्या से सत्य से जो है धर्म की रक्षा होती है और योग से विद्या की रक्षा होती है, ठीक है। और मृजा से रूप की रक्षा होती है और वृत्तिन से जो है वृत्ति से आदत से आपकी कुल की रक्षा होती है। आप कितना भी गिरा हुआ कुल है आपका और आप कुछ बन जाते हैं तो आपका कुल का नाम ऊपर हो जाता है। इस प्रकार जो है वृत्ति से कुल का रक्षा होता है। उसके बाद है सुलभा पुरुषा राजना सततम प्रिय वादिन अप्रिय से तु पथस्य वक्ता सुरुचा च दुर्लभा। कहने का अर्थ है कि वह व्यक्ति आसान है, उस व्यक्ति का मिलना आसान है जो आपका चपलूसी करता हो, प्रिय बोलता हो, आप तो बहुत मस्त है भाई, भले आपका अंदर कितना भी बुराई हो, ठीक है, लेकिन आपका जो है चना के जार पर चढ़ा देगा इतना बुराई करके, ठीक है। अप्रिय
तू पथस्य अप्रियस्य तू पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, लेकिन कटु वचन बोलने वाले, अप्रिय वचन, सत्य बोलने वाले जो व्यक्ति बहुत कम मिलता है साहब। आप देखे होइएगा बहुत आदमी ऐसे है जो कान में हाथ रखेगा और पीछे से हथियार निकल के ठोक देता है। वो क्या कर रहा है, आपकी चाकुलसी ने आपकी चाकुलसी करके आपकी बड़ाई नहीं कर रहा, आपको गर्व नहीं मिला रहा है। आप अंदर से सोचिएगा। इसलिए कहा जाता है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। कहने का अर्थ है कि आपकी जो निंदा कर रहा है उसको आप अपने सामने रखिए, क्योंकि जो है बिना पानी साबुन का आपके अंदर की जो सारी कमी वो निकाल देगा और आप उस पर अमल करके आप अच्छा कर पाइएगा। इसका अंतिम स्टेज है पूजनीय महाभागा पुण्य गिरदीप्त स्त्री शिरो गिरी कहने का अर्थ है वह स्त्री पूजनीय स्त्री है और वह जो है अपने गृह की लक्ष्मी होती है। स्त्री गृह की लक्ष्मी होती है, उसे हमें क्या करना चाहिए, उसकी हमें रक्षा करना चाहिए। हाँ, रक्षा विशेष करके उसका रक्षा करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, स्त्री का हमें। उसके बाद है लास्ट सेंटा अकृति विनयंती हन्यंतर पराक्रम हंति नित्य क्षमा क्रोधमाचारो हंति लक्षणम। देखिए आकृति से विनय की लक्ष्य, हाँ हंत क्या होता है, हंति मन होता है नाश होता है, ठीक है। तो आप गलत आचरण कीजिएगा तो आपकी विनय कहने का अर्थ है आपको जो कला कौशल है उसकी नाश हो जाएगा। उसके बाद नाश हो जाएगा। उसके बाद जो है अनर्थ परकर्म हनंत अनर्थ परकर्म। देखिए गलत कार्य से जो है अलक्षण मन होता है खराब लक्षण, उससे जो है आप अनंत पराक्रम, आप गलत पराक्रम कर रहे हैं, आप अनर्थ कर रहे हैं, कोई काम गलत कर रहे हैं तो आपके अंदर की जो पराक्रम है वो नष्ट हो जाएगी। उसके बाद जो है हंति नित्य क्षमा क्रम लक्षणम, क्षमा से क्रोध की लक्षण क्या होती है, नाश होती है। उसके बाद जो है कुलक्षण से आपकी जो अंदर की क्या कहता है विचार है आपकी जो है सब बदल जाएंगे और जो है आप अच्छा किस राह पर रहिएगा और कहाँ मुड़ कर गिर जाइएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कहा जाता है कि अपने अंदर की जो लक्षण है, जिस चरित्र है उसको बचा कर रखना चाहिए हमें। तो अब देखिए ये आप समाप्त होता है। अब आप इसका प्रश्न उत्तर निकालिए और आप अपने मन से कीजिए, अपने से कर पाइएगा। बोल रहा है कि किसान तो हो गया पंडित उचित है। कौन पंडित उचित है, अच्छा है, तो जिसके काम में अभी न बोले, जिसके काम में कार्य में काम जो ठंडी गर्मी बरसात इत्यादि जो बाधा नहीं पहुंचाए वही व्यक्ति उचित है। अनाहुत का प्रविष्टि, कौन बिना बुलाए प्रवेश करता है, तो बोलेंगे मूढ़ चेतन आराधम, मूर्ख और नीच, ठीक है। धर्म केंद्र रखते, धर्म किसकी रक्षा करती है, कि धर्म केंद्र रक्षित, धर्म किससे रक्षित होती है, तो बोलेंगे सत्य से, ठीक है। क्षमा कम होती, क्षमा किसका नाश करती है, तो क्षमा क्रोध का नाश करती है। सुख वहां का 55 नंबर पेज है, सुख वहां का, सुख वहां कौन है, तो जो है अहिंसा का सुख वहां, अहिंसक जो अहिंसा सुख वहां है। नरक त्रिबिंद द्वारम कस्य नाशनम, जो है नरक के 3 त्रिबिंद द्वारम कस्य नाशनम, नरक के 3 द्वार से जो है किसकी नाश होती है, नरक से त्रिविध नरक से नाश बना दो तो ना काम क्रोध तीजते, ठीक है। तो नरक के 3 द्वार कौन कौन से हैं, तो बोलेंगे काम क्रोध और लोभ, ठीक है। और वो किसका नाश करता है, नरक की जो नरक से द्वारा त्रिविध द्वारम कस्य नाशनम, हाँ वो 3 दोष, ठीक है। उसके बाद नरक से किन सर दोषा हतव्या, किसकी जो है 6 दोष को त्याग देना चाहिए, तो बोलेंगे पुरुष की। और पुरुष की 6 दोष कौन कौन से हैं, तो निंदा तंद्रा भय क्रोध अलस व दीर्घ सूत्रता। ये आपका समाप्त होता है। इस प्रकार जो है आप, हाँ यहाँ पे 56 नंबर पेज में देखिएगा, वहां पे भी प्रश्न है, उसको भी आप कीजिए। पुरुष के सर दोषा हतव्या, पुरुष के कौन से जो है 6 दोष को त्याग देना चाहिए, तो वही 6 दोष। पंडित कौन उचित है, कौन पंडित अच्छा है, तो भी बताया जिसके काम में काम कर जो ठंडी गर्मी भय इत्यादि जो है बाधा न पहुंचाए। एक एवं धर्म किम कथ्यते, एक एवं धर्म किम, धर्म जो है एको धर्म परम श्रेय, अभी बोले हैं ना, एको धर्म परम श्रेय समय का शांति रूप में विधेयी का परम तृप्ति अहिंसा का सुख वहां, एको धर्म परम श्रेय बोल रहा है। एक एव धर्म किम कथ्यते, धर्म एक एव धर्म किम कथ्यते, देखिए एक एव धर्म किम कथ्यते कहने का अर्थ है कि जो है जो धर्म होती है वो क्या, विश्व सत्य से धर्म की रक्षा होती है, लेकिन वो धर्म क्या कहता है, तो आप देखिएगा यहाँ पे है एको धर्म परम श्रेय, धर्म ही सबसे परम श्रेष्ठ है, यही कहने का अर्थ है, ठीक है।
एको धर्म किम कथ्यते तो क्रमश्रेष्ठ। ठीक है, नरकस्य कानि त्रीन द्वाराणि सन्ति, नरक के कौन कौन से 3 द्वार हैं, तो भी बोलेंगे काम क्रोध और लोभ। कस्य कस्य च वक्ता सुरुचिता दुर्लभ, कौन कौन से व्यक्ति जो है दुर्लभ है, बोलने वाला व्यक्ति तो अप्रियस्य टु पथस्य, अप्रिय बोलने वाला, कटु बोलने वाला और सत्य बोलने वाला व्यक्ति क्या है, दुर्लभ है। और चापलूसी करने वाला व्यक्ति सुलभ है। सुलभ माने होता है आसानी से मिलने वाला, दुर्लभ माने होता है खुजलो से ना मिलेगा वही। ठीक है, स्त्री गृह से का उक्ता संति, स्त्री गृह का क्या होते है, तो लक्ष्मी होती है। स्त्री अभी यहाँ पे है पूजनीय महाभागा पुण्य से गृह स्त्री स्त्रियों गृहस्थ रक्षा विशेषता। ठीक है, तो अभी बोले है ना स्त्री गृह से का उक्ता संति, स्त्री गृह की क्या होती है, तो लक्ष्मी होती है। ठीक है, कुलम केन रक्षते, कुल की रक्षा कौन करता है, तो वृत्तेन, वृत्ति कुल की रक्षा करता है। और इस प्रकार जो है आपसे ही आपकी ये प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। और आई होप आपको अच्छा से अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। देखिए ये डांस तो है नहीं कि अच्छा लगे तो आप लाइक करें सब्सक्राइब, हम कुछ भी नहीं कहते हैं, मुझे चाहिए भी नहीं। आप बस पढ़िए और आपके जो भाई बहन है, आपके सहपाठी होंगे, उसको जो है ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उससे भी इससे उसको भी लाभ पहुंचे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश और होश के साथ। तब तक बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पॉइंट पर, और बाय।